शराब घोटालों की आप सबको ध्यान में है कि एसीबी का जांच चल रहा है। शराब घोटाला के जो एक आरोपी विनय कुमार चौबे वो जेल में बंद है। लेकिन उसके बाद लगातार मैंने अखबारों में देखा, उस समय उत्पाद विभाग में जो आयुक्त हुआ करते थे अमित कुमार, कर्ण सत्यार्थी, फैज अहमद, एसीबी ने इन तीनों लोगों से बयान करवाया। आज जो अखबार में छापा है जिस प्रकार से, जैसे अमित कुमार कह रहा है विनय चौबे ने जो चाहा वही हुआ, उसी प्रकार से कर्ण सत्यार्थी का देख रहे हैं, केस दर्ज करने के लिए कहने पर विनय चौबे ने जताया था विरोध। और यानी इसी प्रकार के सबों ने अपनी बातों को रखा है। अब ये मामला कोई सामान्य नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़ी गंभीर भ्रष्टाचार की ओर इन लोगों का बयान जो अखबारों में छपा है, अगर यही सत्य है तो बड़ा घोटाला की ओर और बड़े लोगों को बचाने की ये पूरी तरह से लगता है सुनियोजित एक साजिश है। क्योंकि ये सारे आईएएस अफसर हैं, इन लोगों को इतना तो नियम कानून का निश्चित रूप से पता होगा कि अगर सचिव उसका विरोध कर रहे हैं, सचिव नहीं करने दे रहा है नियमानुकूल, तो इन अफसरों का पहला दायित्व बनता था या तो फाइल में वो लोग नोटिंग करते कि भाई ये नियम के तहत नहीं हो सकता है, दूसरा ये कहते कि भाई चीफ सेक्रेटरी को जाकर के कंप्लेन करते, चीफ सेक्रेटरी को कहते ये गलत हो रहा है, तीसरा ये भी हो सकता था कि मुख्यमंत्री से समय निकाल करके या विभाग के मंत्री से भी समय निकाल करके लोग बताते, शिकायत दर्ज करते कि साहब विभाग के सचिव हम सब लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं अनुचित काम करवाने के लिए या शराब में कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जांच का एक नया विषय बनता है। अगर उस समय विनय कुमार चौबे ने इन अफसरों के ऊपर दबाव डाल रहा था तो इन सारे अफसरों ने क्या किया उस समय? उसके विरोध में फाइल में नोटिंग किया क्या? उसकी भी जांच होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी से ये लोग मिलकर के लोगों ने बताया क्या, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और बताया तो फिर चीफ सेक्रेटरी ने क्या किया या मुख्यमंत्री को भी बताया क्या? तो इस प्रकार से पूरी जो समझ में आ रही है, जिस प्रकार से एक ही टाइप सबों का बयान आ रहा है, इससे तो बिल्कुल लगता है तोता की तरह इन लोगों को भी रटाया गया है कि आपको अदालत में यही बयान देना है, क्योंकि उसमें बड़े भ्रष्टाचारी को बचाना है। क्योंकि आप सबके संज्ञान में है कि उस समय भी 2022 के 18/4/2022, 19/4/2022 को ही शराब घोटाला से संबंधित 2 चिट्ठी हमने राज्य के मुख्यमंत्री को लिखा था यहाँ किस प्रकार से घोटाला हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या कार्रवाई की? आज मैं ये कह रहा हूं, इस घोटाला में विनय चौबे के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री उसमें शामिल है और मुख्यमंत्री को बचाने के लिए ये सारे कवायद हो रही हैं। इसलिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं कि वास्तव में अगर इसमें ये सारे कोई लोग इन्वॉल्व नहीं है तो इस मामले को सीबीआई से जांच कराया जाए।